अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। देखिए, जैसा कहा वैसे कहाँ दे पुत्र। इमरान खान साहब ने जो उनको पीछे से आप कह लें कि फीडिंग मिलती है, वही फीडिंग इनकी पार्टी को भी मिलती है और वही सूरत हाल जो है ना हम लोग फेस करते हैं। तो कहाँ दे पुत्र भी वैसे ही हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना, पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर करना, पार्लियामेंट को कमजोर करना, जितनी डेमोक्रेसी है उसको मशकूक बनाना, जो हमारे आप कह लें कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फौज आ जाती है हमारी, फिर आप कह लें अदलिया आ जाती है, और उस अदलिया को इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन जितने हैं, यानी कि सिस्टमेटिकल इसको पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा करना, पाकिस्तान की आवाम के मींस अगेंस्ट खड़ा करना, और इस तरीके से होल स्टेट जो है ना उसको कमजोर करना। तो यही पीछे से जो है ना मिलती है, मिडिल ईस्ट के कंट्री है तलाबीब से उनको ये सारी फीडिंग्स मिलती हैं और वो उसके ऊपर जमे हुए होते हैं। हम समझते हैं कि शायद अब समझ में आ जाए, यूं समझ में आ जाए, इमरान खान साहब को जो सहूलियात हासिल है ना, वो तदम मर्ग जो है ना वो जरा से भी नहीं पिघलेंगे। उनको रोटी पूरी मिल रही है, उनको रहने के लिए जितने कमरे मिले हुए हैं, क्या भुट्टो साहब को मिले थे? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ऐसी सहूलियात हासिल थी? क्या दीगर जब ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी को तोड़ना चाहती है तो क्या वो ऐसी सहूलियात देती है? मैं वो बंदा हूं जिसने बार बार ये कही कि इमरान खान के मामले में पाकिस्तान के अंदर ये जो अडियाला जेल है ना, इसके अंदर पंजाब की हुकूमत नहीं है, इसमें सारा स्टेब्लिशमेंट का सारा किरदार है। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही होना चाहिए कि वो ज्यादा प्रोफेशनल है। लेकिन मुलाकात, लेना देना, उस शख्स को बादशाह बना के रखा हुआ अंदर, तोड़ा तो नहीं गया। फिर वो जिस तरीके से यानी कि दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जितनी जितनी सहूलियात थी आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी गई। क्या साबिक वजीर आजम को ऐसी देनी चाहिए? और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त में जब तक जो स्टैब्लिशमेंट है उसके चंद लोग सामने आकर ये बात नहीं कहेंगे कि हाँ मैं वो लोग जिन्होंने ये गुनाह किया और हमसे ये गलती नहीं बल्कि ये जुर्म सरजद हुआ और हमने इस शख्स को वजीर आजम बनाया, ना इसकी कोई अहलियत थी, ना इसके अंदर पब्लिकली कोई ऐसा मामला था, ये सब डमी ड्रामा था 2018 का, और हम इसके कसूरवार हैं। तो फिर मामलात ना बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। किस तरीके से? क्योंकि फिर अदालतें भी जो है ना इस जुर्म को देखते हुए उनको बताया जाएगा कि इसका वजारत उज़्मा का पोर्टफोलियो खत्म कर दो, कि कोई ऐसी चीज नहीं है इसके पास हासिल। ठीक है, जो माजी या हाल है अगर आप उसको ढूंढते रहेंगे तो इतना गंद घोला हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये जो सहूलत हासिल है इसको भी खत्म करो। पीटीआई जो है ना उसको बिल्कुल जो है ना डिमोलिश करो, और इनको दोबारा से कहा जाए कि ठीक है पीटीआई अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो रखें और आए इलेक्शन के अंदर। जो बाकी दीगर पार्टियों के जीते हुए हैं वो अपनी जगह पे, इनके इलेक्शन जो है ना वो नए बनाए जाए। इमरान खान एक मुजरिम है, उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाए। लेकिन अगर ये चाहें कि जनाब हम अपने गुनाह जो है ना उनका बस एक दफा जिक्र करके तो मामला दुरुस्त कर लिया, बहुत मुश्किल हो गया। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? देखिए, आज बैठे हुए हैं बीएलए और टीटीपी और ये तमाम, यानी कि ये जो इंसर्जेंसी फैला रही है पाकिस्तान के अंदर, इनके खिलाफ ये बैठे हुए हैं और ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ क्या करेंगे? बस पार्लियामेंटेरियंस इतनी तसल्ली के अंदर आएंगे कि यार हमें डायरेक्टली बता दिया, और एक एक पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो जा जाके बताएगा कि मैं सुन रहा था, मुझे खुद सुनने का मौका मिला, मैंने अपनी आंखों से देखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए थे, इतने सिक्योरिटी के सरबराहान बैठे हुए थे, यूं था वो था। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। वो जो सवाल करने की सलाहियत रखते थे ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर, चौधरी एहसन इकबाल, चलो इत्तेफाक से वो अंदर मौजूद है लेकिन उनकी टीम तो नहीं है, उन सबको तो बाहर रखा हुआ है। और फिर जो है ना हनीफ अब्बासी और ये अपना इस्लामाबाद और पिंडी के ये जो है ना बुला के मेहमान जो है ना बिठाए हुए, अभी तो वजीर भी बन गए हैं। तो इस तरीके से मामलात कमजोर होंगे। हाँ, इस वक्त में आप कह लें कि हर सूरत इन तमाम नकाइस के साथ पाकिस्तान की फौज की
भरपूर हिमायत करनी होगी बतौर कि ये एक डिपार्टमेंट है वजारत दिफा का और इसको ये फाइट करनी ही करनी, और जो गलतियां हैं उनको उनकी निशानदेही करनी होगी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जो सारी साइंस चल रही है ना कि ऐसे हालात बना के रखो कि हमारे पर कोई सवाल ही ना उठाए, तो सवाल तो हर वक्त में हर सूरत में उठाना होगा। लेकिन ये फाइट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं निशानदेही करता हूं, देखें मैंने 4-5 व्लॉग्स में ये बात बताई और कुछ सिग्नल्स या सिग्नल्स नहीं साइंस जो उनसे है ना उनको कनेक्ट देखते हुए कि जब से ये फैसला किया ना हुकूमत पाकिस्तान ने कि हमने झाड़ू देनी है, यानी कि हमने किसी एक अगवानी को भी जो है ना वो अब नहीं छोड़ना पाकिस्तान में, बहुत मेहमान नवाजी होगी। मेहमान नवाजी नहीं, हमने बहुत तकलीफ उठा ली। जिन्होंने यहाँ पे 2 नंबर आईडी कार्ड बनवा ली हैं, प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं, सबको जो है ना ये मौका दिया जाए। पहले हिस्से में तो जो है ना जो बलोचिस्तान में है, जो केपी में है, ये सब जो है ना कराची से लेके और एक एक इंच जो है ना उसको क्लियर किया जाए। जिन्होंने यहाँ पे शादियां कर ली हैं वो अफगानिस्तान चले जाएं, कोई मसला नहीं। और अगर बहुत ज्यादा मुसीबत है तो इंडिया को ये बात अलग ऐलान कही जाए कि भाई आप वीजाज दें, मोहब्बतें आपके साथ हैं, आप वहां पे रखें, लेके जाएं, लेकिन एक खास टाइम से ज्यादा नहीं। ये जब से ऐलान हुआ है आप देखें कि बीएलए को फ्रंट पे रखा और पूरी दुनिया से जनता ने हिमायत मिली। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जैसे ये सीपैक के मामले बेहतर होना शुरू हुए हैं ना, सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर खल्फशार फैलाने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ी फोर्स है ना वो अफगानी है। कोई पठान, कोई बलोची, कोई पंजाबी, कोई कश्मीरी, कोई आप सिंधी, वो कतन ऐसा काम नहीं करता जिस शौक के साथ और जिस नफरत के साथ जो इंसान है वो अगवानी करता और ये समझता है कि मेरे आखिरत में दर्जात बुलंद होंगे, मैं जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाऊंगा, ज़कात, खैरात, सदकात, इलाज, मुआवजा, हर चीज पाकिस्तान से लेंगे और पाकिस्तान को गालियां देंगे। क्यों? उनके ब्लड के अंदर ये मौजूद है। ये नहीं हम निकाल सकते। हम लाख चाहे कि ये बेहतर हो जाए, अगर 100 में से तो कोई 2-4-5% हो जाते हैं तो वो किसी गिनती के नहीं होते। उनको चाहिए कि सबसे पहले वो निकल जाए ताकि उनके साथ ज्यादती ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4-5% को बचाने के लिए 95% अजाब जो है ना मुसल्लत करके रखे, क्योंकि सनत जो होती है ना वो 70-80% ही होती है, इससे कम नहीं वही होती है। वो फिर बाकी चने के साथ गुन पिस रहा होता है। तो उन सबको जो मुहब्बे वतन है, यानी कि वो जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी लैंड तस्लीम किया, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले भाग के निकल जाए। उनको रास्ता जहां पे भी मिलता है, अगर वो मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान वापस जाना चाहते हैं, किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, जो नहीं जा सकते वो अफगानिस्तान चले जाए। वो कहेंगे यार ठीक है, जो होना था हो गया। यही उनकी सबसे बड़ी ईमानदारी होगी, क्योंकि अब बीएलए से जान छुड़ाना वो इतना मतलब मुश्किल नहीं है जितना अफगानियों से जान छुड़ाना, और ये काम करके रहना होगा। जो बहुत अच्छे अफगानी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से कोई 2-4 अच्छे हो तो बाकी सबको छोड़ दें। ठीक है, बस अब जाने दें, किसी सूरत में नहीं रोकना। फिर यहाँ पे अमन आएगा, सारे मामला आएंगे। और जिन्होंने ये डॉक्ट्राइन के जो फार्मूले हैं ना, इनको खत्म करना होगा। लीडरशिप इस वक्त में 2 ही लीडर हैं और 2 बनने की सलाहियत रखते हैं। 2 लीडर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ टॉप पे और मौलाना फजलुर रहमान जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आइन के साथ खड़े हुए, कानून के साथ खड़े हुए। ये दोनों वो यही बात करते हैं। हम उनको एंटी स्टैब्लिशमेंट कह देते हैं, मेरे समेत। और जो 2 है, एक मरीम नवाज शरीफ हैं जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं, दूसरा ख्वाजा साद रफीक हैं जो बहुत अच्छा लीडरशिप रखते हैं और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहिए कि उनको फ्रंट पे लेके आए, उनसे ऑर्गेनाइज करवाएं पार्टी को और उनको बहुत अहम जिम्मेदारियां दें, हुकूमती ना दें लेकिन वैसे दें। और ख्वाजा साद रफीक को भी जो है ना पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जो है ना वो सामने आना चाहिए और फ्रंट पे खेलें। हुकूमत में ना ऐसे ही जैसे कि कूड़ा खटक गए, इसी तरीके से हर जगह पे उनकी जो है ना प्रेजेंस होनी चाहिए, अदरवाइज वो अल्लाह को जवाब दे होंगे।
और उनके अंदर अल्लाह पाक ने वो सलाहियत रखी है कि वो अवाम को दुरुस्त रास्ता बता सकते हैं। वो मुसलसल जो उनको उनकी ज़रूरत है कि ठीक है कुरान पाक की आयात वो पोस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो एक्टिव हों, वो बात करें और बहुत सारी वजूहत जो वो बताएं कि क्या वजूहत है कि इतना कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बहुत सारों को हजम हो जाती है, नहीं बहुत सारों को नहीं होती। और ठीक किया ख्वाजा साहब ने। और बाकी सब जो PMLN के जो हराए गए हैं, जो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रो लॉ है, जैसे खुर्रम दस्तगीर हो गए, इन सब के साथ हमारा बहुत ही प्यारे कोटला साहब, इन सब के साथ बहुत शदीद ज्यादती हुई है। और ये जिसने की है हमारे सबके सामने। ये ऐसा नहीं है कि अब वोट जो है ना वो बक्से में जाने से पहले दिमागों को तब्दील कर दिया जाता है, और यही बात समझ में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।